अब जरा बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी से आपको लद्दाख की कहानी सुनाएंगे और लद्दाख से भी एक तलबा की फरियाद क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। आसिफ। बिल्कुल, जो दरमांदा मजदूर हैं, दीगर मुसाफिर हैं, ताजिर हैं, सहाफ़ी हैं, जो लोग इस वक्त दीगर रियासतों में हैं, उनमें लद्दाख के लोग भी हैं। आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से जो खुसूसी तैयारी शुरू किए गए, जो बैरूने मुल्क इस वक्त दरमांदा मजदूर हैं, जो लोग हैं, खासतौर से तलबा, उनको वापसी का लाने का जो अमल शुरू हुआ, लेकिन दीगर रियासतों के अंदर, जम्मू को छोड़कर इस वक्त दीगर रियासतों के अंदर जितने भी इस वक्त तलबा हैं, खासतौर से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के, उनकी तरफ से हमारे न्यूज रूम को लगातार फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने राब्ता तो किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उन्होंने जम्मू भी कोशिश की कि किसी के साथ राब्ता हो पाए, कोई भी इंतजाम उनके लिए नहीं हो पाया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, यहां तक कि जिनको नोडल ऑफिसर्स नामजद किया गया है उनसे बात होती है, सिर्फ यह आश्वासन दिया जाता है, यकीन दहानी कराई जाती है कि आपका मामला एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गया है, अब बाकी का पूरा मामला जो है वो हम पे छोड़िएगा। लेकिन बावजूद इसके अभी आज भी जो सुबह सुबह में फोन कॉल्स मौसूल हुई, करीब इस वक्त भी 500 से ज्यादा स्टूडेंट जो इस वक्त कई रियासतों के अंदर इस वक्त दरमांदा हैं, और इनमें वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो स्टूडेंट्स की तरफ से हमें कॉल की गई जो लद्दाख के हैं, लेकिन इस वक्त पिछले 1.5 माह से यहां पर दरमांदा हैं, वो भी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक उनके मुताबिक इंतजामिया की जानिब से इनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हलीमा बानू लद्दाख की तलबा है, क्या कुछ कह रही है, आसिफ इनसे बात करेंगे। जी आसिफ। हलीमा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में। ये बताइएगा कि अभी आप किस जगह पर हैं, किस स्टेट के अंदर हैं, और क्या कुछ मुश्किलात अभी तक आपको पेश आ रही हैं? हाँ सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। सर, जैसे कि हम आप लोगों को पता, हम यहाँ पे अभी 20 स्टूडेंट्स है कोलकाता में, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि हम लोग वेस्ट बंगाल में है। जब भी वो लोग डिस्कशन करते हैं, जो 2 डेज बैक जब वो डिस्कस कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि फेज बाय फेज हम सभी स्टूडेंट्स को लेके आएंगे ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग हैं, बट उसमें उन्होंने कोलकाता का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने मतलब बोला ही नहीं कि कोलकाता के स्टूडेंट्स को लाएंगे। और हमारी डीकॉम सर तो कोलकाता से है, उनको पता होगा यहाँ की सिचुएशन कैसा है। हम तो उनसे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वी आर कम्प्लीटली रॉन्ग। आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कोलकाता में इन्फेक्शन कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे अभी 2300 हो गए इन्फेक्शन, और डेथ रेट तो आप लोग को पता ही है, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव को बहुत ज्यादा अप्रोच किया, हम 1 मंथ से अप्रोच कर रहे थे, बट हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, और सिर्फ हम 4-5 ही बच्चे यहाँ पे। सभी ये बताइए, जो बच्चे वहां से लाए गए, लगातार हम देख रहे थे कि जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे, ट्वीट्स आ रहे, वो बता रहे थे कि बच्चे और दीगर लोग जाहिर हैं या जो भी है, हम उनको वापसी जो है वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत से बच्चे आए लेकिन कुछ लोग रुके हैं, ये जो कुछ लोग बच चुके हैं, ये बचने की क्या कुछ वजह है, क्यों उनको नहीं लाया गया, और आप कहां पर है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त प्रोग्राम देख रही है, सुन रही है, आपके साथ राब्ता हो सके? हाँ सर, उन लोग को मतलब हम 1 मंथ से उनको अप्रोच कर रहे हैं, बट उनका एक भी बात रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। आप कहाँ पर है इस वक्त? अभी हम कोलकाता में है, हम यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता कहाँ पर? यहाँ पे हम सिलीगुड़ी में भी 4 लड़कियां हैं, और कोलकाता में भी है, और कल्याणी में है 3-4 लोग। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि आपकी आवाज जो है वो यूनियन टेरिटरी के जिम्मेदारों तक सर। हाँ सर, ये बोलना था कि हमने अपने नोडल ऑफिसर ही कौन सबसे कॉल किया, फिर कल हम इतना हेल्पलेस सर, अगर हम यहाँ पे 2-3 दिन से ज्यादा रुक गया तो इन्फेक्शन पूरा बढ़ जाएगी। हमें पता है हम 100% में इन्फेक्शन हो जाएगी, तो हमने यहाँ के नोडल ऑफिसर से कॉल किया। उन्होंने बोला कि हम कुछ बस का अरेंजमेंट कर देंगे, बट उन्होंने बोला कि इट विल कॉस्ट 1,50,000। और हमने जब हमने नोडल ऑफिसर को कॉल किया, वो लोग बोले कि हमारे पास फंड ही नहीं है। तो जब हमने बोला कि 2 करोड़ लोग जो स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए गया है, वो कहाँ पे गए हैं, तो उन्होंने बोला कि ये 2 करोड़ रुपए सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जम्मू कश्मीर में है। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग आउटसाइड जम्मू कश्मीर। 2 करोड़। फिर हमने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, उस टाइम तो बोला था कि 2 करोड़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में। फिर उन्होंने बोला नहीं है, हम ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो आउटसाइड स्टडी कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पर स्टूडेंट हम 10,000 तक डाल के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत रिस्की है, और स्टूडेंट्स को यहाँ पे खाना भी नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे फूड पॉइजन होकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट हॉस्पिटल में है भी लद्दाख की।
तो कल 2 दिन के लिए उनको डिस्पैच हो गया है। कोशिश करेंगे कि यूनियन टेरिटरी के जो जिम्मेदार हैं आपकी आवाज उन तक पहुंचे और जिस तरीके से आपको इवैक्यूएट किया जा सकता है जल्दी से जल्दी वो करें, और हम एलजी जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के उन तक भी इस मसले को जो है वो लाएंगे ताकि आपको वहां से रेस्क्यू करवाया जाए, आपको लाया जाए।